नमस्कार मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से दूसरों की सेवा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसके बावजूद भी चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब क्या करना चाहिए? मित्रों, आज इसी आधार पर एक आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके मन में जितने भी सवाल या प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, इसलिए इस कहानी को आप अंत तक अवश्य सुनिए। साथियों, एक बार एक जंगल में गर्भवती हिरनी थी। वो गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो वो एकांत जगह की तलाश कर रही थी कि उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त जगह लगी। उसे लगा कि उस जगह पर वो आसानी से शिशु को जन्म दे सकती है। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में बादल घनघोर वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं ओर देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। वो घबरा गई। घबराकर वो हिरनी दाहिनी ओर मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल भरा हुआ था। मादा हिरनी क्या करती, चारों तरफ से घिर गई थी। वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ खाइयां ही खाइयां थीं। वो कठिनाइयों से घिर गई थी। एक तरफ तो भूखा शेर बैठा हुआ था उसे खाने के लिए, दूसरी तरफ शिकारी था उसके ऊपर बाण चलाने के लिए, तीसरी तरफ सूखी घास थी जिसमें आग लग ही चुकी थी और चौथी तरफ नदी का पानी था जिसमें वो डूबकर मर जाएगी। क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ उधर से भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। मित्रों, आपने इस कहानी में सुना कि कैसे एक हिरनी चारों तरफ से परेशानियों से घिर गई थी, फिर भी नियति ने उसका साथ दिया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम पूरी तरह से दूसरों की सेवा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसके बावजूद भी चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय भी नहीं ले पाते। तब क्या करना चाहिए? तब हमें सब कुछ नियति के हाथों पर सौंप देना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंत में यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। साथियों, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं
सब अच्छे के लिए ही करते हैं। इस संसार में मनुष्य के साथ जो भी होता है उसके कर्मों के आधार पर ही होता है। जो कर्म उसने किए हैं उसका फल अच्छा हो या बुरा उसे भोगना ही होगा। शायद हिरनी ने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे जिसकी वजह से वो समस्याएं दूर हो गईं। मित्रों, कहते हैं भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। शुरू में तो ये लग रहा था कि अब हिरनी नहीं बचेगी और ना ही उसका बच्चा बचेगा, लेकिन क्या हुआ ये तो आप सबने इस कहानी के माध्यम से जान ही लिया। तो मित्रों, आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि सद्कर्म करते रहिए। इन कर्मों का फल आपको ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी को भी भोगना होगा। इसलिए एक बार अपने बारे में ना सोचकर अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में जरूर सोचिए। मित्रों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। मुझे आशा है आपको आज की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो कृपया इस कहानी को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कहानी कैसी लगी ये भी मुझे आप कमेंट में बताइए, और इसी प्रकार की आपके पास भी कोई कहानी या कथा हो जो आप इस चैनल में प्रसारित करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी कथा या कहानी इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगी। साथियों, तो मिलते हैं अगली एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर, भक्तिमय कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।